तुम में से जिन सभी का भी बायोलॉजी का एग्जाम था वो अब हो चुका होगा और अब जेई वाले बायोलॉजी वाले पूरी तरीके से सीएस को टाइम डेडिकेट कर रहे होंगे। तो ये जितने भी दिन है रिमेनिंग, मुझे नहीं पता, जो भी दिन है ठीक है, लास्ट डेज का ही कुछ बचा हुआ है प्लानिंग, हम हर दिन एक एक करके कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के नए नए एग्जाम हो रहा है और हम स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं। बट क्या ये स्ट्रैटेजीज वर्थ इट है? अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, हार्ड और टफ प्लानिंग लेके आ रखा हूं, ठीक है। और पहले बता रहा हूं, दिस इज नॉट इजी टू बी डन। हर दिन 11 से 12 घंटे देना अगर तुम्हारे दम में है, तुम लोग कर सकते हो, तब जाके दिस प्लान इज फॉर यू। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं, दिल लगा के अगर तुमने इस टाइम पे अपना टाइम दे दिया क्रूशियल, एकदम मोटिवेटेड होके, ठीक है, ऑल द टाइम तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अभी मैं कहां से क्या पढ़ूं। तुम्हारे लिए मटेरियल्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, तुम्हारे लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान प्रिपेयर कर रखा है, टाइम टेबल प्रिपेयर कर रखा है, टाइम स्लॉट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, टारगेट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, बेस्ट टिप्स प्रिपेयर कर रखी है। और वो लोग जो कि कह रहे हैं कि भैया हमें तो बस पास होना है, उनके लिए भी अलग से कुछ चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला काम, जो लोग मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले से हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो लोगों उन सभी महारथी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट सेक्शन में ना थोड़ा सा बता देना अपना एक्सपीरियंस और ओवरऑल इस ड्यूरेशन में तुम्हें क्या क्या चीजें सही लगी, क्या क्या चीजें खराब लगी, या फिर तुम्हें किस तरीके से ओवरऑल प्रिपरेशन में हेल्प हुई है, पहले तो वो एक्सप्लेन कर देना। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि यार जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको पता नहीं होता। अब यार पता है, एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बताता हूं मैं यूट्यूब पे वीडियोस में, लाइक मेरी जो भी वीडियोस आती है ना, मैं बनाता हूं वन शॉट्स, दैट इज क्या 1 घंटे की, 1.5 घंटे की मैक्सिमम, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मुझे लग रहा है तुम में से जो इस वीडियो को देख रहे हो उनको भी डाउट होगा कि भैया ये क्या ये सफिशिएंट है, क्या इससे हमारे बोर्ड में वो टारगेट हो जाएगा, क्या ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करता है। और कई बार तो मेरे को ये भी कमेंट्स आए कि भैया बाकी सब जो YouTube में टीचर्स हैं वो 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर्स ले रहे हैं, 3-3, 4 घंटे के वन शॉट, जो भी व्हाटएवर कुछ भी बोलो वो ले रहे हैं, बट आपके चैनल पे 1-1, 1.5 घंटे की वीडियोस हैं। तो फिर क्या है, इनसे हो जाएगा? तो आंसर है वो तुम्हें कमेंट्स में देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई लोग मेरे साथ स्टार्टिंग में, तुम लोग प्री बोर्ड से हो, बहुत पहले से हो, पिछले साल से हो, ठीक है, तो तुम्हारे क्या क्या रिजल्ट थे वो मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि नए स्टूडेंट्स जो भी, नए महारथी जो भी आ रहे हैं, उनको पता चल जाए कि क्या ये चीजें सफाइस हैं या फिर नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। मटेरियल्स की बात हो रही है, मटेरियल्स में परेशान हो रहे हैं, कहां से पढ़े, सुमिता और पढ़े भैया, आप नोट्स पढ़े या फिर एनसीईआरटी पढ़े, इधर से पढ़े उधर से पढ़े, पूरी की पूरी कंफ्यूजन की वन स्टॉप वीडियो, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, जेई स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लैरिफाइड कर दिए हैं, क्या एग्जाम में आएगा, क्या नहीं आएगा, कहां से करना है, कैसे करना है और कब क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग मैं लेके आ गया हूं, ठीक है। काम बस एक करना है कि ये वीडियो, मुझे नहीं पता यार, हो सकता है 10 मिनट लंबी हो, 12 मिनट लंबी हो, मैं जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा, बट ये वीडियो तुम्हारे अगले 4 से 5 दिन, जो भी 3-4 दिन है, इनको प्रॉपर मैनेज कर रही होगी, ठीक है। और दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज शांति से बैठ के इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ये जो प्लानिंग है टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो कहीं पे या फिर सेव कर लो, बट इसको प्रॉपर एज इट इज फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारी बात आती है मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स क्या क्या है भैया? फर्स्ट मटेरियल जो कि तुम्हारे सामने तुम्हें सबसे ज्यादा यूज करना होगा, दैट इज फुल सिलेबस नोट्स ब्रेन बस्टर सीरीज क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। देखो यार, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने क्विज हम ली थी हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज में, तो वहाँ पे क्विज में भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिव अवे किए थे, ठीक है। विनर्स को जो थे, टॉप विनर्स को, उनको भी भेजे थे नोट्स, और परचेस डायरेक्टली कर सकते हो वेबसाइट से जस्ट एट 99 रुपीज, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर यू। एंड अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें परचेज ही करना है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री में भी नोट्स भेजे हैं, और तुम लोगों को भी अगर वो मिले हैं तो प्लीज कमेंट में बताना, ताकि ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि यार नहीं, ऐसी बातें बोल रहे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री में भी नोट्स मैंने शेयर करे हैं। तो अगर तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस मुझे नहीं लगता 99 कोई बड़ी अमाउंट है, बट इन दैट केस तुम मुझे डायरेक्टली मेल कर दो asknitinpaliwal@gmail.com, ठीक है, और मैं उसमें तुम्हें नोट्स पर्टिकुलरली शेयर कर देने वाला हूं, ठीक है। बाकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं यार, खरीद लेना डायरेक्टली वेबसाइट से। आई वोंट रेकमेंड कि सब लोग ही मेरे को मेल कर दो, क्योंकि इसका जिसको एक्चुअल में जरूरत होती है उनको मिल नहीं पाते, क्योंकि उनके मेल्स ऊपर नीचे हो जाते, ठीक है। तो आई वुड रेकमेंड, जो लोग तुम में से परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन मीडियम यूज करते हो, जस्ट एट 99 रुपीज परचेज कर लेना। बहुत सारी नोट्स है, दिखा देता हूं मैं तुम्हें एक जस्ट एक ग्लिम्स, जो भी नए ये बेसिकली ब्रेन बस्टर सीरीज के नोट्स, जस्ट एट 58 पेजेस तुम्हारा सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। तो लिंक नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको परचेस कर लो और आखिर के 3-4 दिन अपने बचा लो, ठीक है। अब ये जो होगा तुम्हारा, ये होगा बेस मटेरियल, ठीक है। ये होने वाला है तुम्हारा बेस मटेरियल। अब दूसरी चीज होगी हमारे पास 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। दिस इज मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि एस्टिमेट बताओ तो लगभग 14 से 15 मार्क्स तो डायरेक्टली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन से होता है, और अगर सारे ही काउंट कर लोगे तो लगभग 20 से 25 मार्क्स तुम्हारे
90 में से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ही हो रहे होंगे। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देख सकते हो वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। बाकी बाकी वैसे तो मैं पीडीएफ ऑलरेडी फ्री में भी डाल रखी मैंने, पीवाईक्यूज कंपाइलेशन और भी बहुत कुछ चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है, उससे भी चेकआउट कर सकते हो। थर्ड चीज हमारी पीवाईक्यू कंपाइलेशन, यस मैंने सारे के सारे पीवाईक्यूज जो 2023, 2024 और सैंपल क्वेश्चन पेपर के इन सब के सॉल्यूशन के साथ मैंने पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उनके अलग से कंपाइलेशंस है, तो वो भी तुम इस ओवरऑल ड्यूरेशन में अभी उनको यूज कर रहे होगे। फोर्थ चीज, मैंने 1 पेजर नोट्स बना रखे हैं ना भैया। व्हाट इज दिस 1 पेजर नोट्स? देखो यार, मुझे पता है ये तुम्हें अभी ना फिलहाल कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। 1 पेजर नोट्स का क्या मतलब है कि भी जितना भी एक पर्टिकुलर चीज है ना, पर्टिकुलर सिलेबस है, पर्टिकुलर चैप्टर है, पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको सिर्फ एक पेज में समराइज कर दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को वो उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। डायरेक्टली आपको वो सारी चीजें जब रिवाइज कर रहे होगे तो आप एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, 2 मिनट पहले, लाइक एग्जाम्स में एंटर करने से पहले, सेंटर से में एंटर करने से पहले भी तुम लोग उसको पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहां से मिलेगी? जस्ट फॉर फ्री, डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है मैंने, वहां से तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। देन उसके जाके हमारा 1 पेजर नोट्स किस किस के हैं? स्लाइसिंग, रैंडम मॉड्यूल, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऑल फंक्शंस कंपाइलेशन, सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग से स्पेसिफिकली यही वाले टॉपिक्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको तो तुम्हें जरूर से देख लेना है, टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लो। और बाकी ऑल फंक्शंस की कंपाइलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब को ही डाउनलोड कर लेना और सेव कर लेना, प्रिंट आउट करा सको तो प्रिंट आउट कर लेना। एंड नोट्स के तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट आउट करवाना, तो बेस्ट है प्रिंट आउट करवा लेना। जिनको भी फ्री में मिले, पेड जिन्होंने जैसे भी लिए, वो प्रिंट आउट करवा लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पार्ट आता है हमारा एमक्यूपीज। नाउ व्हाट इज दिस एमक्यूपीज? एमक्यूपीज मतलब है महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये यार तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कुछ चैप्टर्स के जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारे प्ले प्रैक्टिस पेपर्स बना रखे बेसिकली, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिनको की प्रैक्टिस करके, और ये क्वेश्चंस भी मैं अलग दूसरी कोई बुक से कर लूंगा, बाकी इधर उधर से कर लूंगा, बट देखो तुम लोग कर सकते हो दूसरी जगह से, बट मैंने जो क्वेश्चंस बनाया है ना, मैंने ये डायरेक्टली सीबीएसई के पैटर्न को देख के बनाया है, समझ रहे हो? मतलब जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये एग्जैक्टली तुम्हें उसी पैटर्न पे मिलेंगे। तो तुम देखोगे अगर पैटर्न हमेशा सेम रहता है, मान लो अगर स्टैक का क्वेश्चन है तो उसमें से हमेशा पुश और पॉपी करवा रहे हैं, ठीक है, बाकी और कुछ करवा ही नहीं रहे, तो जब और कुछ करवा ही नहीं रहे तो फिर हम क्यों उस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करें? एंड इवन इतने क्रूशियल फेज में तो हमें और कहीं पे टाइम वेस्ट करना है नहीं, ठीक है। तो पुश पॉप और एक दूसरा पीक भी इंपॉर्टेंट, तीन चीजें इंपॉर्टेंट स्टैक में, तो बस वही क्वेश्चंस तुम्हें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। कहां से प्रैक्टिस करोगे? सब कुछ में नोट्स में दे रखा है, बाकी पीवाईक्यूज में दे रखा है, बाकी वन शॉट्स बनाई रखे हैं, बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है। रिसोर्सेज की तो तुम्हारे पास कमी है नहीं। और एमक्यूपीज किस किसके? एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, फंक्शन, स्टैक, डीबीएमएस, एसक्यूएल एंड पाइथन इंटरफेसिंग। और भी एमक्यूपीज में आगे अपलोड कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे लिए टेलीग्राम पे अपलोड हो रही हैं, और इनको तो जरूर से करना है। अब करना कैसे है, क्या करना है, वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। 6th क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे पास सुमिता अरोरा है, कई लोग कहते हैं ओल्ड है, कई लोग कहते हैं न्यू है, मेरे पास सुमिता अरोरा है, ठीक है, तो क्या मुझे सुमिता अरोरा करनी चाहिए? मेरा सिर्फ बहुत क्लियर आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा तुम लोगों को, सीधे सीधे बता रहा हूं। ओनली इफ यू हैव ऑलरेडी डन हैव सम बेसिक नॉलेज। अगर तुम लोगों के पास ऑलरेडी तुमने सीएस पढ़ी हुई है और प्री बोर्ड्स में या फिर उससे पहले मिड टर्म वगैरह में तुम्हारे 70 में से तुम्हारे लगभग 40 प्लस आ रहे थे, 40 प्लस 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस आ रहे थे, मिनिमम 40 तो नहीं 50 प्लस आ रहे थे, और उसके बाद से तुमने लग के मेहनत कर रखी है सीएस में और तुम्हें टॉपिक्स आते हैं, सिर्फ उस केस में तुम सुमिता अरोरा देखना, ठीक है। अदरवाइज मैं तो अपनी साइड से रेकमेंड करूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना क्रूशियल है ना, इस टाइम पे तुम्हें इधर उधर भटकने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्साइज मटेरियल एक जगह पे मिल जाए, ठीक है, कंपाइल होकर, तो वो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि तुम कभी इधर से कर रहे हो, कभी उधर से कर रहे हो, कोई सुमिता अरोरा को कोई क्वेश्चन देख लिया, वहां पे कोई कंफ्यूजन हो गई, नए टाइप का क्वेश्चन दिख गया, भैया ये कैसे होगा, अब तुम उसके ऊपर लग जाओगे, तो फिर जो तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पे तुम एक आने वाला क्वेश्चन कर सकते हो जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आ रहा है, वो तुम छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आ रहा है। एंड यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे किसी ने बताई थी कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से अपने दिमाग में सेव कर लेनी, क्या कि भैया जो पढ़ना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो वो चीजें तो तुम बिल्कुल भी मत पढ़ना इस क्रूशियल फेज में जो कि नहीं आने वाली। नेक्स्ट अब इसमें हमारा आ जाता है सुमिता अरोरा के बाद मैं बोलूंगा नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड बिकॉज टाइम क्रंच की वजह से अभी हम सुमिता अरोरा एडवाइस नहीं कर रहे। नोट्स और प्रैक्टिस करनी है तो फिर पीवाईक्यूज कंपाइलेशन से करो, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन से करो, एमक्यूपीज से करो, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है ये तो बहुत सारे रिसोर्स यार, तो फिर ये तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो ना। बाकी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस करने के लिए अगर तुम परचेस कर सकते हो तो वो भी परचेस कर सकते हो। इट इज ऑल्सो जस्ट एट 99 रुपीज, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन जस्ट परचेज डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेबसाइट, नीचे लिंक दे रखा है। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, कहीं तुम लोग बोलोगे भैया हाँ आप तो बस अपना नोट्स और पीवाईक्यूज
उसका ही बोलते रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल करवाए हैं और मैंने भेजे भी हैं, तो ट्रस्ट मी। और तुम लोगों को भी अगर नोट्स वगैरह अभी तक नहीं मिले हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है, और मेल कर दो मेरे को डायरेक्टली @asknitinmalviya@gmail.com। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द रिसोर्सेज, ट्रस्ट द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड यू आर गोना रॉक, ठीक है। देन फाइनली एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ सकते हो बट नॉट लाइन बाय लाइन। अब इतना टाइम भी नहीं है कि तुम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, ठीक है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल्स, कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं भैया वीडियो लेक्चर्स, वीडियो कहाँ से करेंगे, क्या समझेंगे, तो वो सब कुछ बात कर लेते हैं। देन वी हैव, देखो प्लान तुम्हारे सामने दिख रहा होगा 25 मार्च टू 29 मार्च स्ट्रैटेजी। तो अभी देखो, अभी अकाउंट्स का भी 26 हुआ है वैसे तो, खैर ये अकाउंट्स वाले नहीं देख रहे होंगे, उनके लिए कल से एक अलग से मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि फिर वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो बाकी पीसीबी और जेई स्टूडेंट्स ये फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया है 29 मार्च आज की इवनिंग। तुम लोगों के थोड़ा सा टाइम टेबल ऊपर दे रखा है और इसी को ही तुम लोग टाइम स्लॉट्स जो है इसको फॉलो कर सकते हो। दिस इज लाइक, मैं कह रहा हूँ कि एक बेस टाइम टेबल जो तुम लोग कह सकते हो, मतलब इतना तो तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10 से 12 घंटे अगर तुम लोग दे पा रहे हो तो फिर तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 90+ वाला स्कोर अभी भी स्टिल एट दिस टाइम, ठीक है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सीएस है, यहाँ पे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, यहाँ पे चीजें रिपीट होती हैं। तो फिर तुम लोगों को कोई भी फॉल्स होप मैं नहीं दे रहा हूं। तुम लोगों को करना क्या है, जो चीज बता रखी है वो फॉलो करनी है। 90+ तुम्हारे वेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, 90+ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब तुम्हारी बात आ जाती है टारगेट्स टू बी डन। सबसे पहले 25 मार्च को, जो कि आज का ही दिन होगा, उसमें क्या करना है तुम्हें, वन शॉट्स ऑफ डीबीएमएस, एसक्यूएल, एसक्यूएल2। सबसे पहले तुमसे मैंने बोला कि तुम एसक्यूएल कंप्लीट कर लो। अब एसक्यूएल कंप्लीट करने के लिए क्यों बोला है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्यों बोला है, क्योंकि अब एसक्यूएल जो है ना, एसक्यूएल मैं बोलूंगा कि जिसकी पहला पार्ट जो आता है, तो पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझना। स्टार्टिंग का पार्ट 40 मार्क्स का पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। बीच का पार्ट जो होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का 10 मार्क्स का, और लास्ट का पार्ट जो होता है एसक्यूएल वो 20 मार्क्स का, ठीक है। एंड मैं बोलूंगा कि एसक्यूएल से ना डायरेक्ट जो भी तुम पढ़ रहे हो वो सब कुछ आना ही आना है, ठीक है। तो एसक्यूएल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन और ईजी भी है साथ साथ में। तो वो स्टूडेंट्स जिनको कि डर लग रहा है कि यार क्या होगा, कैसे करेंगे, तो वो लोग एसक्यूएल तो कर ही लेना, ठीक है। उन लोगों को स्टार्टिंग के आज दिन में ही एसक्यूएल निपटाना है। कैसे निपटाना है, तो पहले तो वन शॉट्स देखोगे, डीबीएमएस, एसक्यूएल एंड एसक्यूएल2, ये तीनों वन शॉट्स देखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, वन शॉट्स देखने हैं। कहां से देखना है, ब्रेन बस्टर सीरीज से देखना है, ठीक है। ओल्ड प्लेलिस्ट मत देखना, क्योंकि वो पिछले सिलेबस से कुछ चीजें रिमूव होंगी, कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी और उसमें कुछ मिसिंग भी होगा। तो रेफर टू द न्यू प्लेलिस्ट जो कि डायरेक्टली न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। अब इसी का ही जवाब दे देता हूं कि भैया आपकी वीडियोस छोटी हैं, आपकी वीडियोस की लेंथ कम है, तो उसका क्या, तो बेसिकली देखो मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं वो प्रिसाइज हैं। मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करता, मैं उतना एक्सप्लेन करता हूं जितने में तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। और ऑनेस्टली बताऊं, जब कोई एक बंदा सही से समझा रहा होता है तो उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। मैं ये किसी को भी डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक बार तुम लोग देखना स्टार्ट करो, तुम्हारे खुद से रिव्यूज आने लग जाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज है तुम्हारी, दैट इज क्या कि भैया सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सारा सिलेबस 2024 टू 2025 जो भी तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, इस वाले का सारा सिलेबस कंप्लीटेड है उसमें, और एक भी चीज मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल एकदम बेझिझक होकर फॉलो कर सकते हो। डरने की कोई भी बात नहीं है कि ये होगा नहीं होगा नहीं। जो अगर मैंने स्किप करवा रखा है यानी कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो एग्जाम में नहीं आता, या फिर सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मैंने उसमें इतना फोकस नहीं दिया, बाकी मैंने डायरेक्टली वो सब कुछ करवा रखा है जो कि तुम्हारे लिए फोकस्ड है। अब बाकी मैं एक और चीज बता दूं यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए, कि अगर तुम लोग अभी लॉन्ग लेक्चर्स की तरफ को जाओगे, ठीक है, जस्ट एक पर्सनल सजेशन है, पर्सनल एडवाइस है एज ए बिग ब्रदर, ठीक है। अगर तुम लोग मेरे को मानते हो तो फिर अगर तुम लोग इस टाइम लंबे लंबे लेक्चर्स की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास टाइम की शॉर्टेज हो जाएगा। सब कुछ जो तुम चाह रहे हो कि कवर होना चाहिए, जो चीज कवर होना ही चाहिए, वो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें स्किप कर दोगे। तो बस एक पर्सनल एडवाइस है, बाकी तुम्हें जैसे जो करना है फॉलो करना है वो तो तुम अपना फॉलो करो, ठीक है। मेरा सच कोई वो नहीं है कि भैया यही करो, ठीक है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि फॉलो द शॉर्ट, क्रिस्पर एंड टू द पॉइंट, जो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारा ब्रेन कैप्चर कर रहा है और तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में फोड़ के आ रहे हो, ठीक है, उसको प्रेफर करो। नाउ वन शॉट्स देख लिए, 2 घंटे का लगभग का टाइम लगेगा, 3 चैप्टर, ठीक है। मतलब देखा जाए तो फिर 2 ही चैप्टर है, डीबीएमएस और एसक्यूएल। एंड एसक्यूएल सबसे पहले करने को इसलिए बोल रहा हूँ, पहले ही बता दिया, क्योंकि नेटवर्किंग का पोर्शन तुम्हारा थ्योरी है, आखिरी में हो जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है थोड़ा सा टफ रहता है, कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। समझ लो पाइथन में क्या है, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, तो फिर स्लाइसिंग पढ़नी पड़ेगी, स्लाइसिंग पढ़िए तब जाके वो वाले क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद स्लाइसिंग के अलावा भी उसका क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्लाइसिंग और ये इंडेक्सिंग सब कुछ ही लग रहा है। तो तुम लोग ऐसा नहीं
नहीं कर सकते कि तुमने एक चैप्टर पढ़ा और वो हो गया। ऐसा नहीं कि तुमने आज भैया आज मैंने लिस्ट पढ़ लिया और अब इससे मैं क्वेश्चंस बनाने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में कॉन्सेप्ट्स मर्ज होके आते हैं पाइथन में से। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा तुम्हें कि सबकी ही अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, सबकी ही तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो ये वाला हो गया तुम्हारा 2 आवर्स का। देन लगभग 4 घंटे का उसके लिए हम वॉच डे 9 वीडियो एंड प्रैक्टिस एसक्यूएल क्वेरीज। डे 9 की वीडियो देखनी है और यार ये डे वाइज वीडियोस है, तुम्हें पता होगा #17 डेज हार्ड का हमारा चैलेंज था, कई स्टूडेंट्स कई महारथीज इस प्लान में इंक्लूडेड थे। तो यही बात है यार, वो लोग जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, बाकी तुम लोग भी इसको आप फॉलो करो, ठीक है। अब फॉलो कर सकते हो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव वैसे देखो लाइव कोई भी नहीं है तुम्हारे लिए। देखो पता है रिकॉर्डिंग में फायदा क्या होता है कि ज्यादा इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं हम, पेन पेंसिल लेके, या फिर कुछ अगर वेस्ट फालतू का पार्ट उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे भैया इस वाले पार्ट को भी कट कर देते हैं, नहीं छोड़ो कोई नहीं, ठीक है, तो फालतू का पार्ट कट कर सकते हैं और वीडियो शॉर्ट और कॉन्साइज हो जाती है। तो दैट इज द बेनिफिट, और बिना बात की कोई बीच में क्वेश्चन वगैरह आके डिस्टर्बेंस नहीं होती है रिकॉर्डिंग में ना, जैसे लाइव में थोड़ा सा हो जाता है। तो दैट इज द थिंग, तो ये कर लेना। और प्रैक्टिस एसक्यूएल क्वेरीज, जहां पे भी मैंने लिखा हुआ है कि एसक्यूएल क्वेरीज प्रैक्टिस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल क्वेरीज जब तक तुम लोग नहीं लिखोगे खुद से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पे एग्रीगेट फंक्शंस करने हैं, सबसे पहले जॉइन को अच्छे से करना है, ठीक है। और मैं बोलूंगा जॉइन और यही हमारा एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, टोटल सम एवरेज कैसे निकालते हैं, दो टेबल्स को मर्ज कैसे करना है, डेटा को एक साथ सिंक कैसे करना है, डेटा रिट्राइव कैसे करना है, सिलेक्ट ग्रुप बाय के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है। खैर अभी मैं सब कुछ रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत कुछ मैंने रेडी कर रखा है। अच्छा कब रिवील करोगे भैया, तो फिर 26, 27, 28 3 दिन। 26 तो कल को ही है, कल को शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में लाइव मिल जाना, ठीक है। एंड मैं पहले बता दूं, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं वो वीडियो बाद में रिमूव कर दूं, तो तुम लोगों को लाइव आना पड़ेगा, ठीक है। लाइव आना, 2 घंटे देख के मैं बता दूंगा क्या क्या कहां से क्या क्या आ सकता है, मतलब आ सकता है क्या यार, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये पूरी की पूरी रिसर्च जो है, बाय द वे जो रिसर्च है ना पूरी पूरी, ये सब कुछ देख के मैंने वो सब कुछ क्वेश्चंस और वो सब कुछ चीजें प्रिपेयर कर रखी है, तो वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो डोंट मिस दोस 3 लाइव्स। कब 26, 27, 28 शाम को 7 बजे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगला हमारा आएगा, मैं पूरा प्लानर एक एक करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बाकी पता ही यार, इतना समझाने की जरूरत तो है नहीं। अब 26 मार्च को लगभग 10 घंटे का तुम्हारा टाइमर दे रखा है। PYQs करना है तुम्हें एसक्यूएल से। अब देखो तुमने रात को तुमने भी एसक्यूएल करा, सुबह तुम फिर से एसक्यूएल करोगे, तो रात का सुबह हो जाएगा, तो फिर इससे ना तुम्हारा दिमाग एकदम सिंक हो जाएगा, तुम्हें दिमाग को पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें उसको याद रहेंगी, कुछ चीज़ें वो भूल जाएगा, जो चीज़ वो भूल रहा होगा तो तुम उसको फिर से रिवाइज कर लोगे। तो इससे क्या रहता है ना, तो ये दिमाग का एक एल्गोरिदम सेट हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि ठीक है ये था, और वो फिर से रिकॉल कर देता है, तो फिर बेटर रहता है, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा एक बार। फिर तुम्हारा डे 12 की वीडियो देखनी है और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। तो मतलब कल तक ही तुम्हारा एसक्यूएल वाला पोर्शन खत्म हो जाने वाला है। इसके बाद तुम्हारा पाइथन रिवीजन टूर 1, 2, 3, इसका डायरेक्टली तुम्हें पाइथन रिवीजन टूर स्टार्ट कर देना है। अब तुम लोग में से कई लोग बोलोगे भैया नेटवर्किंग कर लेते हैं पहले, नेटवर्किंग तक 10 मार्क्स का फटाफट से हो जाएगा और स्कोरिंग है। देखो नेटवर्किंग का ना मैं क्या बताऊँ, नेटवर्किंग के 10 मार्क्स तो फ्री के ही हैं, तो पहले ट्राई करो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम पाइथन का खींच लो मार्क्स है, उसके बाद नेटवर्किंग तो आखिरी का मजे मजे में हो जाएगा, समझ लो। तो वो तो तुम नेटवर्किंग की टेंशन मत लो, तुम्हें करना क्या है, पाइथन रिवीजन टूर स्टार्ट करना है, राइट। तो पाइथन रिवीजन टूर 1, 2 फंक्शंस, टोटल 2.5 घंटे के 1 शॉट्स हैं और इतने में निपट जाएगा। बाकी फिर प्रैक्टिस करना है MQPs। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो पहले ही बता रहा हूं, मैंने अलग से बहुत बार बता रखा है कि जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम लोग वो टारगेट स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एज एन एडवाइस लो, एज अ सजेशन लो, एज अ वार्निंग लो, ठीक है, कुछ भी लो, बट तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि computer science is not about theory. Computer science is, yes, it is about logic, but it is more about problem solving and क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, कि प्रोग्राम्स को सॉल्व कैसे करना है। तुम जब प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो ना तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, कैसे प्रोग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व, तो उससे क्या होता है तुम्हें एक दिमाग को प्रैक्टिस लग जाती है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे वो प्रैक्टिस हो जाए, तो वो प्रोग्राम जहाँ पे लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना है मतलब करना है, और लिखा हुआ है कि 1 घंटे तक प्रैक्टिस करना है, आधे घंटे तक प्रैक्टिस करना है, जितना भी टाइम लिखा हुआ है उतना टाइम उसको देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जगह तुम्हारा MQPs कहां से मिलेंगे भैया, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, बता दिया है ऑलरेडी। किस किस के एक्सप्रेशन वैल्यूएशन और फंक्शंस के टोटल, इसमें टोटल 1 घंटा दे देना है। इसका 26 मार्च को ही 10 मिनट रिवीजन आ रहे होंगे, किसके, PRT एंड फंक्शंस के। PRT मतलब पाइथन रिवीजन टूर, और फंक्शंस के 10 मिनट रिवीजन आ रहे होंगे, तो इसमें लगभग तुम्हारा आधा घंटे में हो जाएगा। फिर तुम्हें वॉच देखनी है क्या, डे 6 वाली वीडियो, कौन सी, PRT के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। तो डे 6 वाली वीडियो से तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो समझ लो, पहले हम एक 1 शॉट देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें से कुछ डाउट्स आएंगे, फिर
से हम एक डे 6 की वीडियो देखेंगे, उसमें तो और नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो रहा है, एक बाय एक, फेज बाय फेज फिल्टर लगता जा रहा है और तगड़ी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जा रही है। अब ऐसा ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस एक बार वन शॉट देखते हैं और आखिरी में हम कहते हैं कि अब हम करेंगे प्रोग्राम प्रैक्टिस। तो ऐसा नहीं होता सर जी, ठीक है। जब तक तुम लोग पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे और आखिरी में जब तुम प्रोग्राम प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तुम वेरी फर्स्ट लेक्चर भूल चुके होगे, तुम भूल चुके होगे तुमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यहां से क्या लेके जाओगे कि जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस उसी एक घंटे बाद कर लेनी है और उसके बाद शाम को या फिर कल को फिर से उस चीज की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि वो चीजें तो तुम भूलो ना। समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लॉजिक बिल्डअप तो हो जाता है, बट बाद में हम लोग फिर भी भूल जाते हैं और यही रीजन है कि तुम लोगों से प्रोग्राम्स नहीं बनते, है ना। क्वेश्चन आता है कमेंट में, भैया प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, भैया थ्योरी तो हो जाएगी, भैया प्रोग्राम्स नहीं कर पा रहे, भैया जेईई के स्टूडेंट्स हैं, टाइम नहीं मिल रहा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैंने सबके रिप्लाई दिए थे और मेरे को मैसेजेस भी आए थे व्हाट्सएप पे, है ना। तो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे, टेलीग्राम पे। तो तुम लोगों को एक ही एडवाइस है, हर दिन, वैसे तो ये नेक्स्ट आगे भी देखा है, हर दिन मिनिमम 25 प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करो। कहाँ से क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा, वीडियो में ऐसे ही बने रहो। अब क्या है, तुम्हारा ये सब कुछ तुमने कर लिया, 7 से 9 बजे लाइव अटेंड कर ली, दैट्स इट। अब ये जो लाइव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इसको मिस मत करना। देखो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक है। 7 से 9 बजे तक तुम्हारा कोई भी काम है, कोई भी काम नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लाइव में तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें लाइव में आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एकदम सोच समझ के, प्रॉपर ढूंढ ढांड के, ये जो इतने सारे पीवाईक्यूज रखे हुए ना, इनको देख दाग के उसके बाद जाके मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। चाहे कोई पास होना चाह रहा है, चाहे कोई फुल मार्क्स लाना चाह रहा है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव 27 मार्च, लगभग 11 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। ये सारा का सारा शेड्यूल तुम्हारे सामने दे रखा है, प्रैक्टिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस टोल्ड इन लाइव। समझ रहे हो? मॉर्निंग में ही तुमने रात को कोई लाइव देखी और थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे, और सुबह सुबह तुम्हें उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को देखना है जो कि तुमने लाइव में मैंने बताया कि ठीक है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। और ज्यादा इधर उधर मत भागना, वो सारी चीजें तुम्हें पीवाईक्यूज की कंपाइलेशन में मिल जाएगी, एमक्यूपीज में मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने क्विज वाले सेशंस भी लिए थे, तुम्हें याद होगा, क्विज वाले एमसीक्यूज के पीडीएफ्स भी उसमें पड़े हुए हैं ग्रुप में, तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज जो है ना, मैंने बता रहा हूँ सब कुछ, तो टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर लेना वो भी, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तुम्हारा डे 11 की वीडियो, ओनली फंक्शंस पार्ट देखना है, लेस देन 1 आवर का है, ठीक है। उसके बाद जाके वॉच फाइल हैंडलिंग, यहाँ पे तुम्हारा 27 को मेनली तुम्हारा क्या हो रहा होगा, फाइल हैंडलिंग तुम मेनली कर रहे होगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग ऑन 27 मार्च। स्पेसिफिक टाइम मैंने बहुत ज्यादा दे रखा है फाइल हैंडलिंग को, क्यों? क्योंकि यहाँ से 14 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ लो। 14 मार्क्स तुम्हारे डायरेक्टली फाइल हैंडलिंग से आने वाले हैं। एक क्वेश्चन टेक्स्ट फाइल का कंपलसरी आएगा, एक बाइनरी का, एक सीएसवी का। 2 क्वेश्चन तुम्हारे 4-4 मार्क्स के होंगे और इनमें से कोई एक 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बता दिए, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी, किसी भी एक को 5 मार्क्स का बना देगा और बाकी रिमेनिंग 2 को 4-4 मार्क्स का बना देंगे एग्जाम में। ये तुम्हारा पेपर पैटर्न देख के बता रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहो एकदम, और यहां से तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्या करना है, कहां क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो सेम एग्जैक्टली इस प्लान को फॉलो कर लेना। टाइम तुम्हारा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मैंने एक मॉडल के लिए दे रखा है, ठीक है, कि इसको फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग में इतने बजे ये वाला स्लॉट 1 स्लॉट 2, बट मैं ऐसा जो कुछ नहीं कर रहा। तुम्हें रात में पढ़ना है, तुम रात में पढ़ो, तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, बट ये टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। क्या बात क्लियर है? इसके बाद जाके तुम्हारा 28 मार्च, यहां पे तुम्हें 13 आवर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है चीजें टफ हो रही हैं यहां पे धीरे धीरे करके, बट 28 मार्च को तुम्हारा रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ रिवाइज कर रहे होगे। और जो तुम्हारी थ्योरी है, कंप्यूटर नेटवर्क है, थोड़ा बहुत जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट स्टिल आधे घंटे का वन शॉट देखने में क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो वो भी है, ठीक है। एंड स्टैक मेनली तुम लोग यहाँ पे कर रहे होगे, ठीक है। मेनली इट्स स्टैक, एंड उसके बाद जाके पाइथन इंटरफेस एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, और बाकी ओवरऑल रिवीजन। और यहाँ पे तुम जो 1 पेज वाली है ना, 1 पेजर्स, उनको रिवाइज करना मोस्टली, क्योंकि लास्ट डे है, तो यहाँ पे 1 पेजर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हें चीज़ों को वापस से रिवाइज करने में। इसके अलावा 28 मार्च को भी हमारी लाइव होगी ही 7 बजे से 9 बजे तक, तो उसमें भी तुम्हें आ ही जाना है। बाकी लास्ट 28 मार्च के बाद 29 मार्च को सुबह 5 बजे हम मिल रहे होंगे द फाइनल जंग में, तो वो तो तुम्हें अटेंड करनी ही करनी है। अब इसके बाद बात करते हैं भैया बेस्ट टिप्स की। तो भैया कुछ ऐसी टिप्स बता दो, कुछ ऐसी चीज़ें बता दो कि जो हमें करनी ही चाहिए, जिससे कि हम इस ओवरऑल ड्यूरेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएं। बेस्ट टिप्स सुन लो। तो इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दैट सिलेबस वंस, ये सिर्फ तभी बेस्ट टिप्स वर्क करेंगे तुम्हारे लिए जब तुमने ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर रखा है। फिर भी तुम सुन लो, किसके लिए, जो भी स्टूडेंट्स अब इसके बाद सिलेबस को कंप्लीट करने जाएंगे तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, बट तुम्हें अभी से स्टार्ट कर देना है, जो कि ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एक बार वन शॉट्स के थ्रू। टुडे ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस 25 प्रोग्राम्स इन अ डे।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, पहले ही बता रहा हूँ। 25 प्रोग्राम स्पेसिफिक नंबर क्यों लेके आ रखा हूँ, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। 5 प्रोग्राम्स करने टेक्स्ट फाइल से, 5 बाइनरी से, 5 CSV से, 5 फंक्शन से और 5 स्टैक्स से। कहाँ से मिलेंगे भैया क्वेश्चंस? मैं अपलोड कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। ट्राई करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ, और वरना तुम्हारे PYQs प्रैक्टिस करो, PYQs प्रैक्टिस करो, और जो हमारे MQPs हैं उनमें से प्रैक्टिस करो। MQPs आई थिंक फाइल हैंडलिंग के नहीं है अभी अवेलेबल, मैं करवा दूंगा, मैं अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 टेक्स्ट से, 5 बाइनरी से, 5 CSV से, 5 फंक्शन से, 5 स्टैक्स से। तो ये प्रोग्राम्स 25 प्रोग्राम्स एक दिन में प्रैक्टिस करने होंगे तुम्हें खुद से बना के, ठीक है। और इसके बाद भैया इनको हम चेक कैसे करेंगे? हमने तो बना दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो, डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का अपना, उसमें हम लोग तुम सबके सब एक साथ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। भेज देना, बता देना कि क्या ये सही है, तो बाकी सब जो 12th के जिनका भी एग्जाम्स है वो भी रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज मैं भी बता दूंगा कि ठीक है यहाँ पे करेक्शंस करनी है, ये चीज़ और इंक्लूड करनी है, वहाँ पे रीड लाइन ये, तो जो भी चीज़ है ना तुम्हारा सारी चीज़ें रेक्टिफाई हो जाएंगी, मिस्टेक्स करेक्ट हो जाएंगी। तो मेक श्योर यू डू दैट, राइट। इसके बाद तुम्हारा सेकंड टिप है फोकस मोर ऑन PYQs। मैं तो बोलूंगा यार हर टाइप के PYQs, स्पेसिफिकली टेक्स्ट फाइल और बाइनरी, CSV, स्टैक, ठीक है, फंक्शंस, इनको तो तुम 2-2, 3-3 बार कर लो सेम क्वेश्चन PYQs का। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, ठीक है। तो फिर गिव 2 to 3 आवर्स टू PYQs ओनली, तो 2 से 3 घंटे हर दिन तो तुम्हें PYQs को देना है, ठीक है। अब ये किसके लिए? जो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास टाइम होगा, क्योंकि उन्होंने वन शॉट देख लिए, कईयों ने तो सारे मतलब PYQs और प्रोग्रामिंग फेज भी अटेंड किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज भी अटेंड किया है। तो उन लोगों के लिए क्या है, ये टिप्स है कि तुम्हें भी क्या करना है, PYQs पे ध्यान देना है। तुम्हें 25 प्रोग्राम्स इन अ डे बनाने हैं खुद से। और थर्ड चीज है तुम्हारी राइट डाउन योर मिस्टेक्स इन द प्रोग्राम। जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं यार, वो तो 95 से लेकर 100 का एम लेके चल रहे हैं, 70 आउट ऑफ 70 CS। तो तुम लोगों के तो 70 आउट ऑफ 70 आने ही है, तो डरना मत, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे। तुम्हें बस छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं है ऑनेस्टली बताओ तो फिर अब तुम्हें बस क्या करना है, अपनी फोकस करना है PYQs पे, प्रोग्राम्स बनाने से ज़्यादा तुम्हें फोकस करना है अपनी मिस्टेक्स के ऊपर। लॉजिकल एरर और इंडेंटेशन भूल जा रहे हो, या फिर सिंटैक्स एरर हो रहा है, या फिर प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो अभी भी देखने के बाद, तो ये कुछ छोटे मोटे से इशूज़ हैं, इनको तो तभी सॉल्व होंगे जब तुम प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करोगे। एंड मैं हमेशा ज़्यादा फोकस देता हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर, क्योंकि यार थ्योरी पार्ट इज लाइक केक वॉक है यार, बिल्कुल एकदम प्रोग्रामिंग पार्ट CS का। तो आई डोंट थिंक इसमें इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज तुम्हारी रहेगी, प्रैक्टिस एज मच MCQs एज यू कैन, स्पेसिफिकली फ्रॉम PRT एंड फंक्शंस। PRT यानी कि पाइथन रिवीजन टूल और फंक्शंस में से तो जितने ज़्यादा MCQs हो पाए वो कर लेना, क्योंकि वहां से सबसे ज़्यादा MCQs आ रहे होंगे। और तुम लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो तुम्हें तो करना ही करना है भैया। कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए जो हमने वो करे थे, याद है तुम्हारा Day 1 Day 2 जो था हमारा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज में, उसमें हमने MCQs की प्रैक्टिस की थी, क्विज की थी। तो वो वाली क्विज का जो PDF है उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसको देखना क्या क्या MCQs है, तो वहां से तुम्हें हेल्प मिलेगी। देन फिफ्थ टिप तुम्हारे लिए रिवाइज द नोट्स मल्टीपल टाइम। नोट्स को तुम्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जितने ज़्यादा बार हो सके उन नोट्स को रिवाइज करते रहो। दोज नोट्स आर द बेस्ट, ठीक है, उनको तो बस रिवाइज करते रहो तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद जाके क्या है, राइट सेम प्रोग्राम ट्वाइस और थ्राइस इफ इट सीम्स डिफिकल्ट। एक ही प्रोग्राम्स को 2 से 3 बार लिखो अगर वो टफ लग रहा है, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और तुम्हें पता चलेगा कि ये मैंने ऐसा क्यों बोला था बाद में। ब्रेक डाउन प्रोग्राम्स इन 2 पार्ट्स, प्रोग्राम्स को पार्ट्स में तोड़ दोगे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये मेरा फॉर लूप लग रहा है, इसके अंदर से उसका जाके यहाँ पे एक्सेसिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ इफ लूप लग रहा है, यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ना माइंड में उसको ब्रेक डाउन करो कि पहले मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। उससे क्या होगा, तुम्हारे नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स बनाओगे ना उसमें भी तुम कुछ इसी तरीके से ब्रेक डाउन वाली अप्रोच यूज करोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी अप्रोच है। देन वी हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन PYQs क्वेश्चंस। PYQs क्वेश्चंस एक सिमिलर टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न को वो इस बार भी फॉलो करेंगे। तो मेक श्योर कि तुम लोग जो उनके पैटर्न को ना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मैं जब क्वेश्चंस कराता हूं, जब मैं क्वेश्चंस सैंपल क्वेश्चन पेपर या फिर PYQs डिस्कशन कराता हूं, तब मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि देखो ये ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम MQPs में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड स्ट्रेंथन द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पार्ट इन फ्री टाइम। जितना अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम मिल रहा है उसमें तुम्हें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट। एंड अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक, दैट इज क्या, जस्ट वांट अ पास। कि भैया अब हमें आप ये बता दो, हम हैं JEE के स्टूडेंट, हमारे पास है नहीं टाइम। मैं दिन में 3, 4, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी है 5 घंटे दे सकता हूं, मेरे पास 12, 13 घंटे मेरे से नहीं होता। मेरे को सिर्फ पास होना है, मुझे पास होने का तरीका बता दो। अब सुनो तुम, ठीक है। पहली चीज जो तुम्हें करनी है दैट इज SQL एंड DBMS और पाइथन इंटरफेसिंग विद MySQL। ये पोर्शन तुम्हारा इजीली तुम्हें 20 मार्क्स दे रहा होगा, ठीक है। 20 में से तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएंगी, तो फिर 16 से 17 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो 16 से 17 मार्क्स तो मिलेंगे ना यहाँ पे। तो इसको तुम्हें अच्छे से करना है। कहां से करोगे, सोर्सेस क्या है, तो फिर वन शॉट करो, PYQs करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो और नोट्स रिवाइज करो। दैट्स इट, ये 4 चीजें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नथिंग विल वर्क आउट इफ यू डोंट प्रैक्टिस ऑन योर ओन।
जब तक तुम लोग खुद से क्वेश्चंस नहीं निकालोगे, खुद से क्वेरीज लिखने की कोशिश नहीं करोगे, खुद से टेबल का जो आउटपुट होते हैं एसक्यूएल वाले वो नहीं बनाओगे, तब तक कुछ भी चीजें वर्क नहीं करने वाली है। ठीक है, मैं कितनी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी ले आऊं, मैं कितना अच्छा से अच्छा मटेरियल ले आऊं, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें वर्कआउट होंगी। राइट, इसके बाद जाके तुम्हारा आता है नेटवर्किंग का पोर्शन कर लो। ठीक है, एसक्यूएल कर लो, नेटवर्किंग कर लो, एंड थर्ड अ लिटिल बिट बेसिक्स ऑफ पाइथन, जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फॉर, व्हाइल, एल्स। ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, एल्स और ये सब, एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स है ना, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब कुछ कर लेना थोड़ा बहुत। इसमें से 6 से 8 मार्क्स आएंगे। नेटवर्किंग 10 मार्क्स का है। ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो फिर 30 और ये वाला 10 और ये 6 से 8 मार्क्स, तो फिर तुम्हारा लगभग 46 से 48 मार्क्स का पोर्शन तो तुम्हारा यहीं से ही कवर हो जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ गलतियां भी होंगी, तब भी तुम एक एज पे रहोगे कि ठीक है तुम लोग पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, तो इतनी टेंशन मत लेना, ये तुम्हें करना है। ठीक है, ये करना है। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया इससे थोड़ा सा और बढ़ा दो कि हम और क्या कर लेंगे, इसके साथ मुझे मतलब 50 अबव आ जाए, 60 अबव आ जाए, मतलब 50 अबव तो आ ही जाए, 40 के रेंज में ना रहो, 30-40 में ना रहो, 50 से ऊपर आ जाए, तो उसके बाद अगर तुम करना चाहो तो फिर तुम लोग स्टैक और फाइल हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, बट वही बात है, उसमें फिर थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन आएंगी, चीजें प्रॉब्लमैटिक लगेंगी, बट ठीक है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, लाइक टेक्स्ट फाइल कर लो, बस पूरा का पूरा बाइनरी और सीएस में सिर्फ टेक्स्ट कर लो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की चीजें हैं तुम्हारी, तुम फॉलो कर सकते हो। Then we have all the best everyone, see you। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, ये नहीं कि अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, किस लोग को क्या नहीं करना है। तो बेसिकली जो लोग पास होना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली है, क्योंकि जो लोग अगर 90 प्लस एम करने तो उनको तो मोस्टली सब कुछ ही करना है और वो कर रहे होंगे ऑब्वियसली। एंड जो लोग पास होना चाहते हैं तुम लोग सुन लो, डोंट डेल्व डीपर इनटू प्रोग्रामिंग पार्ट इफ यू हैवंट डन इट एंड इफ यू डोंट वांट टू डू इट। अगर तुम लोग पहले से ही तुमने प्रोग्रामिंग नहीं कर रखी और अब तुम लोग प्रोग्रामिंग तुम्हारे समझ में आ नहीं रही है बिल्कुल भी, दिमाग में एकदम उड़ जा रहा है, दिमाग एकदम से प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते ही, तो तुम लोगों के ऊपर प्रोग्रामिंग के ऊपर अभी फोकस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम प्रोग्रामिंग के बारे में देखोगे उतना ज्यादा तुम स्कोरिंग एरियाज को खोते जाओगे, समझ रहे हो। तो पहले मार्क्स सिक्योर करो, एसक्यूएल अपना अच्छा करो, नेटवर्किंग अच्छा करो, पाइथन के बेसिक्स अच्छे करो। जब वो तुम्हारे बहुत अच्छे से हो जाए उसके बाद तुम फाइल हैंडलिंग में, अब प्रोग्रामिंग में। अब प्रोग्रामिंग पार्ट्स में मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग का मतलब है फाइल हैंडलिंग, स्टैक और फंक्शंस। ठीक है, कहीं तुम सोचो कि भैया हम तो एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे। ठीक है, एसक्यूएल जो है बहुत ईजी है, दैट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग। ठीक है, वो तो बहुत ईजी चीज है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो क्वेरी लैंग्वेज, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज सच। ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझ जाना। तो इनको तब तक मत करना, फाइल हैंडलिंग, स्टैक और फंक्शंस, ये चीजें टफ लग जाएंगी तुम्हें। ठीक है, तो करना क्या है, बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग करो और पहले एसक्यूएल वगैरह करो, नेटवर्किंग करो। जब ये सब कुछ हो जाए तब इन चैप्टर्स पे आना, इन सब चीजों पे आना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सेकंड चीज है, डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ। अब टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, अब कहीं सोच रहे अभी भी वेट करो कि हाँ भैया ठीक है पास होना है तो हम तो आखिरी में एक दिन में पढ़ेंगे, ये मत करना प्लीज बिल्कुल भी। ठीक है, एंड थर्ड चीज है तुम्हारी, डोंट गिव मच टाइम टू दोस टॉपिक्स व्हिच आर नॉट ऑफ मच वेटेज। तो उन टॉपिक्स में टाइम मत देना जो कि ज्यादा वेटेज के नहीं है, मतलब लो वेटेज वाले, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल्स एटसेट्रा। एक्सेप्शन हैंडलिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, क्यों दोगे उसमें ज्यादा टाइम का, पता चला तुम तो 2-3 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो कहीं के एक्सेप्शन हैंडलिंग के। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। पढ़ना कहीं से भी, जहां से पढ़ना तुम्हें वहां से पढ़ो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि उन चीजों पर ध्यान ज्यादा दो जो कि हाई वेटेज वाली, जो लो वेटेज वाली उन पर ध्यान मत दो इतना, समझ रहे हो। और मैथ और स्टैटिस्टिक मॉड्यूल से कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक, तो क्यों करोगे तुम लोग मैथ और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मेनली रैंडम मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है, उसको प्रैक्टिस करो। मैथ स्टैटिस्टिक्स को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फाइनलाइज करते हैं। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्लान फॉलो कर लेना। अब इसके बाद यार और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बस कॉमर्स वाले जो रहेंगे, कॉमर्स वालों के लिए कल को कुछ ना कुछ बढ़िया सी प्लान सोच के मैं लेके आ जाऊंगा। बाकी बायो वाले और जेई वाले तुम लोगों को अब स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द लाइव एट 7 PM ऑन 26th of March। ठीक है, सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।